इधर छत्तीसगढ़ की बात करें तो पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर अब एक बड़ा हमला बोला है। फेयर इलेक्शन हो तो बीजेपी के विधायक एक इनोवा में बन जाएं। ये बड़ा दावा किया है भूपेश बघेल ने। कह रहे हैं कि जहां पर सरकार होती है वहां 90% सीटें जीतती है बीजेपी। कहीं मतदाता बढ़ते हैं तो कहीं नाम कट जाते हैं। अब सरकारें मतदाता चुनती हैं, जिस पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने भी पलटवार कर दिया। वो कह रहे हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में कोई पैसा नहीं लगता है, सपने ऐसे देखें जो पूरे भी हो सके। तो वहीं इनोवा वाले बयान पर मंत्री ने चुटकी ली और कहा कि जय वीरू वाली व्यवस्था बनने का उन्होंने तंज कसा कि कांग्रेस अभी से रिहर्सल कर रही है, ट्रायल कर रही है। तो आप देखिए, छत्तीसगढ़ की राजनीति नए नए मुद्दों पर गरमाती है और इस बार ये कारनामा निश्चित तौर पर बयानबाजी और बढ़ाएगा। जिस तरह से भूपेश बघेल ने इनोवा का उदाहरण देते हुए फेयर इलेक्शन पर बीजेपी पर तंज कसा। मुझे आपने पूछा कि यदि फेयर चुनाव हो आज छत्तीसगढ़ में तो क्या स्थिति बनेगी। कि इतने लोग जीतेंगे कि इनोवा में बैठ के लोग जा सकते हैं, इतनी इनकी संख्या रहेगी। क्योंकि जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ 90% सीटें जीतते हैं, चाहे हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, चाहे वो बिहार हो। आप देखें 90% वहाँ कोई इनकम्बेंसी नहीं है। कहीं मतदाता बढ़ जाते हैं, कहीं मतदाता कट जाते हैं। तो अब जो पहले मतदाता है सरकार चुनती थी, अब सरकार है मतदाता चुनने का काम कर रहा है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में क्या कोई पैसा थोड़े लगता है, न कोई ताकत लगता है। हसीन सपने सबको देखने का है। हमारी भूपेश बघेल जी सपने देख रहे हैं इस प्रकार का, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन सपने ऐसे देखें जो चरितार्थ हो सके। देखिए, वो हमारे लिए नहीं अपने लिए बोल रहे हैं कि इनोवा में हम बैठेंगे। इनोवा तक का टारगेट किए हैं, नहीं होगा तो वो जय वीरू कम से कम बैठेंगे, उस लायक इनकी व्यवस्था बनेगी। और एक रिहर्सल और ट्रायल भी कर रहे हैं। चलिए, इस खबर पर हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान जुड़ रहे हैं, उनका रुख करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव जी, तो वहीं बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता गौरीशंकर श्रीवास जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दोनों का स्वागत करती हूं। अमित श्रीवास्तव जी, जरा एक बात बताइएगा, जब हम बात कर रहे हैं फेयर इलेक्शन की तो आवाज उठाने की बजाय हम ये रिहर्सल क्यों कर रहे हैं? विधानसभा की सीटों को गिनना चाहिए तो हम गिन रहे हैं कि इनोवा में कितनी सीट है और बीजेपी के विधायक कितनी सीटों पर बन जाएंगे। देखिए, जिस प्रकार से अगर इस देश में पिछले कुछ समय से आप देखेंगी, सबसे ज्यादा अगर कुछ गिरा है तो बीजेपी की क्रेडिबिलिटी। और इतनी अगर बीजेपी लोकप्रिय है तो पूर्ण निष्पक्ष चुनाव कराने में क्यों डरती है? हमें एक चीज समझ में नहीं आता। और चुनाव जनता का होना चाहिए, तंत्र का नहीं। और बीजेपी की जीत के लिए मतदाता सूची और सरकारी तंत्र का जिस प्रकार से उसको निर्भर रहना पड़ रहा है, और जिस प्रकार इस समय चुनाव आयोग पर पक्षपात के आरोप लगे, चाहे डेटा रिलीज में देरी हो, चाहे वोटर लिस्ट की प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी हो, और बूथ मैनेजमेंट और प्रशासन और पूरा तंत्र वो लगा देता है। और जिस प्रकार से हमने बंगाल में देखा कि चुनाव के पूर्व भी प्रशासनिक दबाव बनाना, अधिकारियों को चेंज कर देना, रिजर्व फोर्स को तैनात कर देना और उसका गलत इस्तेमाल करके जनता के भरोसे से चुनाव जिया जाता है, सरकारी तंत्र से नहीं। और विश्वास रखिए, मैंने जैसा कहा ना कि कहीं मतदाता बढ़ जाते हैं, कहीं कट जाते हैं, ये संयोग है या सिस्टमैटिक मैनिपुलेशन? पहले सरकार मतदाता चुनते थे, अब सरकारें मतदाता चुन रही हैं। ये चीजें जो आई हैं, ये सब सारी चीजें बताती हैं कि भाजपा को जीत के लिए मतदाता सूची और सरकारी तंत्र का क्यों निर्भर रहना पड़ता है, बताइए। चलिए, मुझे लगता है ये पहली बार नहीं है श्रीवास्तव जी की इस तरह से सवाल उठा रहा हो विपक्ष की फेयर इलेक्शन नहीं होते हैं, फ्री इलेक्शन नहीं होते हैं। गौरीशंकर जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ऐसा लगता है अमित श्रीवास्तव जी आजकल व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान ज्यादा लेकर पढ़ रहे हैं और जहाँ जीतते हैं वहाँ इस प्रकार की ज्ञानवर्धक बातें नहीं करते हैं और हारने के बाद तरह तरह की बातें और जुमलेबाजी होती है। मेरा साफ कहना है, आप जीत इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि आपके पास में ना लीडरशिप है, ना कार्यकर्ता अब लड़ने के लिए तैयार हैं। पिछले 2.5 साल में कोई भी एक बड़ा आंदोलन आपने छत्तीसगढ़ में किया हो, गांव गरीब किसान के हो, तो मुझे बताइए। आपका संगठन पूरा धराशायी हो चुका है। आपके नेता दूसरे प्रदेश में क्रॉस वोटिंग करते हैं, आपके विधायक क्रॉस वोटिंग करते हैं, उनको हटाने का आप लोग का वक्त नहीं बचा है। ये हाल आपकी लीडरशिप का। और अब बात करते हैं चुनाव में जीत हार की, वोटर लिस्ट की। अरे अपने आप को अपग्रेड कर लीजिए। आज 2.5 साल हो गया है, इसी प्रकार से इनके नेताओं की एकजुटता दिखाई नहीं पड़ती। खुद अध्यक्ष को निपटाए पड़े हैं लोग।
और चुनाव जीतने की बात कर रहे हैं, इनोवा और ऑटो की बात कर रहे हैं। जनता ने आज कहीं ना कहीं को समेट दिया है और अब डर सता रहा है भूपेश बघेल जी को कि अब 35 से कहीं ऑटो के लायक ना हो जाए, इनोवा के लायक ना हो जाए। तो अपना अनुभव बता रहे हैं, अगर लड़ाई लड़ा होता, जनता के बीच में रहते, इतना भ्रष्टाचार कर दिए हैं कि भूपेश बघेल जी का चेहरा पूरी तरह बदरंग हो चुका है। चलिए, लेकिन गौरीशंकर जी, जिस तरह से विपक्ष लगातार सवाल उठाता है, जवाब तो आपको देना ही होगा, क्योंकि आपकी डबल इंजन ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है। और अब ऐसे में यह भी देखना होगा कि अब गाड़ियों की सीट आप लोग गिन रहे हैं, छत्तीसगढ़ की राजनीति किस ओर जा रही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए।